यस, हेलो माय लवली लवली फ्यूचर सीएमएज। आई होप आप लोग सब स्वस्थ है, मस्त है और पढ़ रहे हैं, है ना। आज का वीडियो इस वीडियो में आपका स्वागत है 10 मिनट कॉन्सेप्ट में, जहां पर पिछले 2 वीडियोस हुए थे, बच्चों को पसंद आए। बच्चों ने कहा कि सर क्यों रोक दिया आपने, फिर से शुरू करो ना। मुझे लगा कोई देख नहीं रहा है, पसंद नहीं आया आपको शायद, बट बच्चों ने गूगल मीट में बताया, जो अपनी मिशन 350 सीरीज जो चल रही है उसमें बच्चों ने बताया कि सर आप ये प्लेलिस्ट भी बना के हमारे साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जहां पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो कॉन्सेप्ट सिलेक्ट करेंगे और पढ़ लेंगे सर। 10 मिनट में हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है, बैठे बैठे बस में ट्रैवल करते समय रिवाइज हो जा रहा है, कहीं बैठे बैठे रिवाइज हो जा रहा है। तो प्लीज आप फिर से रिज्यूम कर दीजिए। तो ये मेरे उन प्यारे बच्चों की रिक्वेस्ट पर, उनकी डिमांड पर फिर से शुरुआत कर रहा हूं विद दिस 10 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज। आज का 10 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज, इसमें मैं टॉपिक लेने वाला हूं इकोनॉमिक्स एज साइंस एंड आर्ट। एंड इकोनॉमिक्स के जो साइंस है, साइंस के 2 पार्ट, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस, होता क्या है इसके ऊपर बेटे। तो 10 मिनट में हम ये पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, बढ़िया बढ़िया सा ध्यान देंगे। यहां पर मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो में कि एमसीक्यू क्वेश्चन अगर इस पर आता है तो कौन से कॉन्सेप्ट पे या क्या क्वेश्चन आएगा। चलिए शुरू करो बेटे। तो सबसे पहले अगर आपको नजर आ रहा है तो लेट अस सी फर्स्ट इकोनॉमिक्स एज साइंस। इकोनॉमिक्स एज साइंस बेटे, इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और एक आर्ट भी है। इसे प्रूव करने के लिए, किसी भी स्टडी को अगर आपको प्रूव करना है कि वेदर इट इज साइंस, तो कुछ कंडीशन है बेटे। तो पहला कंडीशन ये अगर आपको नजर आ रहा है वो है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या इकोनॉमिक्स के पास वो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है? जी हाँ। दूसरा कहता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए सर, ऐसे ऐसे होगा तो वैसे वैसे उसके रिजल्ट आएंगे। काला पानी पीला पानी मिला देंगे तो काला पानी नीला पानी बन जाएगा। ऐसा कुछ 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 जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, क्या वो हमें इकोनॉमिक्स में नजर आता है? जी हाँ नजर आता है। फिर आ जाता है आपका जनरलाइजेशन ऑफ लॉज एंड थियरीज। तो जनरल लॉज एंड थियरीज है कि हमारे पास भी? जी हाँ। लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू स्केल, ऐसे ढेर सारे लॉज है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ कुछ लॉज है जो भले ही हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जी हाँ है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट पार्ट बोलता है टेस्ट ऑफ वैलिडिटी। कोई भी चीज जो साइंस बताता है, अगर आप उसे टेस्ट करो और वो वैलिड निकल जाए तो उसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ वैलिडिटी। जैसे कि हमें साइंस गुरुत्वाकर्षण के फोर्स के बारे में बताता है, यानी कि ग्रेविटी के बारे में बताता है कि कोई भी वस्तु दूर से ऊपर से अगर फेंक दो तो जमीन की तरफ आकर्षित होगी और गिर जाएगी। तो क्या ये ट्रू है? तो ये हम कहीं भी टेस्ट करेंगे तो ट्रू निकलता है क्या? जी हाँ, दैट इज टेस्ट ऑफ वैलिडिटी। तो जो हमारा इकोनॉमिक्स भी कहता है, इकोनॉमिक्स भी कहता है कि हमारे पास कुछ लॉज एंड थियरीज है, अगर आप ऐसी ऐसी चीजें फॉलो करो तो ये रिजल्ट आपको देखने मिलेगा और ये आप मार्केट में टेस्ट करके देख सकते हो विद सम अजम्पशंस एंड एवरीथिंग। बराबर? तो इसीलिए हम कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। यस, डेफिनेटली इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट की। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट की बात करूं तो बेटे 2 चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि आर्ट जो होता है ये एक पर्सनल स्किल होता है बेटे। देखिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज सबको है, बराबर है, बट मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड नोइंग इकोनॉमिक्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो टीच करना यानी कि पढ़ाना, यानी कि बच्चों को समझना, बच्चों के डाउट्स को समझना, बच्चों की भावनाओं को समझना, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग की लेवल क्या है उसे समझना, और उसके हिसाब से अपनी डायलॉग डिलीवरीज, अपने जो डिलीवरीज होती है, जो पढ़ाने का तरीका होता है, वो वाली चीजें जो है ना, वो एक पर्सनल स्किल है बेटे। मैं किसी की कॉपी नहीं कर सकता हूं, कोई मेरी कॉपी नहीं कर सकता है, बराबर है। जो मेरे अपना तरीका है पढ़ाने का, बात करने का, मेरा जो ढंग है वो मेरे पास ही है सर। तो इसलिए दैट इज अ पर्सनल स्किल। तो अगेन आर्ट बिकम्स अ पर्सनल स्किल एंड एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये 2 चीजें अगर होगी तो वो आर्ट होगा। तो इकोनॉमिक्स में क्या ये दोनों चीजें हैं? जी हाँ, इकोनॉमिक्स में ये दोनों चीजें हैं। तो इकोनॉमिक्स को हम कहेंगे इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। आई होप यहां तक क्लियर। आगे बढ़ता हूं। जब हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, तो साइंस में हमारे पास 2 प्रकार के साइंस है बेटे। वन इज पॉजिटिव साइंस, अनदर इज नॉर्मेटिव साइंस। वन इज पॉजिटिव साइंस, अनदर इज नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस की अगर हम बात करेंगे तो ये है क्या सर? पॉजिटिव साइंस यानी कि वो साइंस विच ओनली स्टेट्स द फैक्ट, जो जैसा है उसे वैसा ही प्रेजेंट करता है, बिना किसी उसमें कोई इमोशनल टच के या बिना उसमें किसी सेकेंड ओपिनियन के। उदाहरण के तौर पर सन राइजेस इन द ईस्ट, तो बात खत्म है सर। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बात खत्म है सर। इसमें कोई दोगली राय नहीं है, दोगली राह नहीं है, कोई दोगला ओपिनियन नहीं है सर। तो ये स्टेटमेंट जो फैक्ट है उसी को स्टेट करता है, उसे हम पॉजिटिव साइंस कहते हैं। दूसरी तरफ आ जाता है हमारा नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस कहता है इट टॉक्स अबाउट द वैल्यू जजमेंट, यानी कि इट स्टेट्स व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या होने की संभावनाएं है।
ये नॉर्मेटिव साइंस बात करता है बेटे। अब थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। मैं ये बोल रहा हूं कि सर हमारा जो इंडियन रुपी है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर्स वीक है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है बेटे। बट मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो इंडियन करेंसी है ये डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो सकता है, वुड बी स्ट्रांग, अगर हम देसी प्रोडक्ट्स को हम अगर प्रमोट करें, देसी प्रोडक्ट्स का यूजेज शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में हो, ज्यादा से ज्यादा लोग वही प्रोडक्ट यूज करें जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, तो डेफिनेटली हमारा रुपी जो है डॉलर के मुकाबले स्ट्रेंथन होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है बेटे, ये स्टेटमेंट एक नॉर्मेटिव साइंस वाला स्टेटमेंट है, जहां पर बोला जाता है कि ये फैक्ट है, ये ऐसा का ऐसा मेंशन करेंगे तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव साइंस। और जहां पर हम कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसे होने की संभावनाएं है, तो उसे हम कहेंगे नॉर्मेटिव साइंस। एज सिंपल एज दैट। देखो कितना आसान है। अब इसमें एक और बात बताऊं, डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट जो है, जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, डज नॉट वैल्यू जजमेंट्स, डज नॉट वैल्यूज जजमेंट, आपके जजमेंट का मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कहता है पॉजिटिव साइंस। आप बताइए आपकी राय क्या है, मैं उसे कंसीडर करूंगा, ऐसा कहता है नॉर्मेटिव साइंस। तो वैल्यूज जजमेंट नॉर्मेटिव साइंस, डज नॉट वैल्यू जजमेंट पॉजिटिव साइंस, एमसीक्यू पॉइंट है बेटे। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ये आता है बेटे यहां पर निकलकर कि according to the Lionel Robbins, economics is a positive economics or positive science. Economics is a study of positive science according to Lionel Robbins, यानी कि scarcity definition के हिसाब से economics is a positive science। बात खत्म। But Alfred Marshall, according to Alfred Marshall, यानी कि according to welfare definition, the economics is a positive, is a normative science, is a normative science। ये दो पॉइंट आपको याद रखने बेटे। क्या क्या चीजें फिर से समराइज करके दे रहा हूं मैं। इकोनॉमिक्स या साइंस एंड आर्ट की बात करूं तो वहां पे एमसीक्यू क्या आता है पता है, वो बोलता है कि इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट कैन बी स्टेटेड ट्रू विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1 कहता है कि इट शुड बी ऑन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, नो, क्योंकि ये साइंस वाला पार्ट है। कहता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, नो। कहता है कि ये प्रैक्टिकल है, जी हां, नन ऑफ द अबव। तो ऐसे वो आपको पॉइंट देगा साइंस वाले और आर्ट वाले मिक्स करके, तो आपको चूज करना है। उसने आर्ट पूछा है तो आर्ट रिलेटेड पॉइंट कौन सा है, और साइंस पूछा है तो साइंस रिलेटेड पॉइंट कौन सा है, बराबर। दूसरा पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस के अगर बात मैं करूं तो पॉजिटिव साइंस में पहला सवाल ये होगा वैल्यू जजमेंट, नॉर्मेटिव साइंस डज नॉट वैल्यू जजमेंट, पॉजिटिव साइंस। इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस, कौन बोला, लायनल रॉबिन्स बोला। इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस, कौन बोला, अल्फ्रेड मार्शल बोला। तो बराबर है। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस के भरोसे। एक और चीज, इकोनॉमिक्स व्हाट और स्टेटमेंट दैट स्टेट्स व्हाट इज पॉजिटिव साइंस, व्हाट ought to be, what should be normative science, as simple as that बेटे। I hope economics as science and art वाला पॉइंट क्लियर है। इकोनॉमिक्स साइंस के दो पार्ट नॉर्मेटिव साइंस एंड पॉजिटिव साइंस भी क्लियर है, बराबर है। इसके अलावा बेटा अपना 350 मिशन चल रहा है, 350 प्लस मिशन का बैच अपना जो चल रहा है उसके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी की सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट के नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। नंबर 3, मैं तो ये 10 मिनट कॉन्सेप्ट जो ले रहा हूं बेटे चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज ले रहा हूं, बट अगर बीच में अगर आप कोई कमेंट में मैसेज कर देता कि सर मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट पे चाहिए, तो वो वाले कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियो अपलोड करूंगा और फिर आगे अपनी सीरीज कंटिन्यू रखूंगा वैसे के वैसे बेटे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। यस, सी यू गाइस।